नमस्कार दोस्तों। भारत जैसे लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आजकल देश के अंदर एक नया ट्रेंड चल रहा है, सेलेक्टिव जर्नलिज्म यानी कि सुविधावादी पत्रकारिता। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनका सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, यह दिखाना कि भारत में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी खतरे में है। मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है और साल 2014 के बाद देश का माहौल पूरी तरह बदल गया है। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जब देश के अंदर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जब देश की सुरक्षा पर आंच आती है, तब इन पत्रकारों का मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तब इन्हें ह्यूमन राइट्स और कानून याद आने लगता है। लेकिन दिन रात प्रोपेगेंडा चलाने वाले इन पत्रकारों की वास्तविकता क्या है? आज हम इनकी पूरी पोल पट्टी खोलेंगे और बात करेंगे खासतौर पर आरफा खानम शेरवानी जैसे चेहरों की, जिनकी सोच और भाषा पर आज देश सवाल उठा रहा है। वास्तविकता क्या है? सरकारी योजनाओं के आंकड़े अगर देखा जाए, साथियों, सबसे पहले बात करते हैं नैरेटिव की, जिसमें कहा जाता है कि माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है। आइए थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में देश के अंदर कितनी सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो या फिर मुद्रा लोन हो। क्या किसी भी योजना में किसी धर्म देख करके फायदा दिया गया है? किसी का धर्म देख करके? हकीकत यही है कि सरकार से सबसे ज्यादा ध्यान और सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है तो वह सबका साथ सबका विकास के नारे पर दिया है। माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट और उनके ऊपर किए जाने वाले खर्च को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिक्षा से लेकर के स्कॉलरशिप तक हर जगह बराबरी का हक मिला है। लेकिन यह बात ये इंटेलेक्चुअल जो पत्रकार है आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सच बता दिया तो इनका चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा मार्केट में फ्लॉप हो जाएगा। आरफा खानम शेरवानी जो है, ईरान के अंदर अभी सफर कर रही है। उनका डबल स्टैंडर्ड में दिखाने का काम करता हूं। शेरवानी के ट्वीट्स या उनके जो आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर। पत्रकारिता के नाम पर दिन रात एक विशिष्ट कम्युनिटी के लिए वेटिंग करने वाली आरफा खानम शेरवानी का एक नया रूप सामने आया है। हाल ही में वह ईरान पहुंचती है। वहां जाकर के उनका दिल अल्लाह अकबर के नारे सुनकर के खुश हो जाता है। वह इसे एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाले नारा बता रही हैं। देखिएगा उनकी आपको हंसी आएगा इस बात को लेकर के। और भारत के अंदर जब जय श्री राम के जो नारे जब उनको सुनाई पड़ते हैं तो उनके लिए वो क्या हो जाता है? एक धार्मिक नारा हो जाता है। देखिए, बेशक हर धर्म के नारे का अपना एक सम्मान होता है, लेकिन सवाल यहाँ पर नारे पर नहीं, इनकी सोच और डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड पर है। जब भारत के अंदर लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो इसी जमात के लोग को उनमें कम्युनिज्म यानी सांप्रदायिकता नजर आने लगता है। तब उन्हें लगता है कि वह एक डराने वाला नारा है। यह कैसा दोगलापन है? सोचिए, ईरान जहां महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, हिजाब को लेकर के इतने बड़े आंदोलन हुए, जहां की कट्टरपंथी व्यवस्था पर पूरी दुनिया सवाल उठाती है, वहां जाकर के इनका दिल खुश हो जाता है। लेकिन भारत जहां इन्हें पूरी आजादी मिली है, बोलने का हक है, वहां इन्हें हर वक्त डर लगता है। यह प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेरर और अरेस्ट और उन पर इन मीडिया हाउसिंग की जो रिपोर्टिंग होती है, बात सिर्फ नारों तक महमूद नहीं है। जब भी देश के अंदर कोई कट्टरपंथी पकड़ा जाता है या किसी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश होता है तो ये पत्रकार उन्हें भटका हुआ नौजवान साबित करने में लग जाते हैं। फिल्मों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है जिससे देश के आम लोगों में भ्रम पैदा हो। यह एक तरफा बात करने वाले पत्रकार असल में देश के ताने बाने को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक आम देशभक्त नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वह देश की तरक्की चाहता है। लेकिन ये लोग उम्मा और कट्टरपंथ के नाम पर लोगों को भड़काने और उन्हें पीड़ित यानी विक्टिम दिखाने का काम का धंधा चला रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप सोचिए कितना बड़ा साजिश चल रहा है देश के अंदर। पत्रकारिता का काम आईना दिखाना होता है, ना कि किसी एक साइड का चश्मा पहन करके प्रोपेगेंडा फैलाना। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। वह जानती है कि कौन देश के साथ खड़ा है
और कौन सिर्फ एक विशिष्ट एजेंडे के तहत देश को बदनाम कर रहा है। आपका क्या मानना है ऐसे सेलेक्टिव पत्रकारों और आरफा खानम शेरवानी के इस डबल स्टैंडर्ड पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।